हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। चुनाव पीएम मोदी सेंट्रल एशिया में 22nd एससीओ समिट के लिए उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस एंड ओल्डेस्ट सिटी समरकंद गए थे, जहां उन्होंने इस समिट को अटेंड किया। ये समिट इस साल कोई वर्चुअल मीटिंग ना होकर कोविड-19 के बाद अभी तक का एससीओ मेंबर कंट्रीज़ की पहली फेस टू फेस मीटिंग थी। इसमें भी मेनली सभी वर्ल्ड मीडिया का फोकस इंडिया, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान की ओर रहा था। यहाँ जिनको नहीं पता उनको बता दो कि एससीओ का पूरा नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये समिट इस साल 15 और 16 को 2 दिनों के लिए समरकंद में हुआ था। इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 15 जून ईयर 2001 में हुआ था। मेन बात यह है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज़ और रसियन है। वर्ल्ड मीडिया और अदर कंट्रीज़ के लोगों को समझ में आने के लिए इस समिट में इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ होता रहता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल ब्लॉक है, जिसे हर साल डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ इस समिट को होस्ट करती हैं और उस कंट्री का होस्टिंग लीडर सभी प्रेजेंट कंट्रीज़ के लीडर्स का अपने हो रहे समिट में वेलकम करता है, जैसे कि G7 ग्रुप और G20 ग्रुप में होता है। इस ग्रुप में 8 फुल टाइम मेंबर्स इंडिया, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान शामिल हैं। अब साथ में इस साल एक और मेंबर जुड़ गया है, ईरान। इसके अलावा समिट में ऑब्जर्वर, डायलॉग पार्टनर कंट्रीज़ और कुछ गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एशियन, CIS, UN और एक लैंडलॉक कंट्री जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, इन समिट्स में शामिल होता है। ये ग्रुप वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 60% तक का यूरेशियन एरिया, जिसमें एशिया के कई कंट्रीज़ और यूरोप के 1-2 कंट्रीज़ जैसे कि बेलारूस, यूरोपियन कंट्री और टर्की का एक छोटा सा पोर्शन यूरोप में आता है। अब ये दोनों ही कंट्रीज़ ऑब्जर्वर के रूप में इन जैसे समिट्स को अटेंड करते हैं। साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन 40% तक का पॉपुलेशन कवर करता है। अब क्योंकि इस बार का समिट वर्चुअल ना होकर फेस टू फेस हुआ है, वो भी ऑलमोस्ट 2 साल बाद, तो मेंबर कंट्रीज़ के हुए मेजर इवेंट्स को भी वर्ल्ड द्वारा गौर किया गया था और इस समिट से फ्यूचर चेंजेस के लिए जिस तरह के भी समाधान निकल सकेंगे उस पर फोकस करके आगे काम किया जाएगा, ऐसा सभी मेंबर कंट्रीज़ द्वारा प्रॉमिस किया गया है। इसके साथ ही रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जहां रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया था, जिससे वर्ल्ड पीस का डेकोरम अभी बिगड़ सा गया है और दुनिया भर में ग्लोबल फूड शॉर्टेज और कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले के कंपैरिजन में अभी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ गया है, उस पर भी इस समिट में बात हुई। इस समिट में कुछ रिलेटेड टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुई है। इनमें से मेनली कैपेसिटी डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स एंड ट्रेड, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एससीओ समिट में ये बात भी अनवील की कि जल्द ही रसिया गैस पाइपलाइन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कंस्ट्रक्शन चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ स्टार्ट करने वाला है। गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन रसिया, चाइना और मंगोलिया के साथ फाइनलाइज करके गैसप्रोम कंपनी, जिसमें 50% तक का स्टेक रशियन गवर्नमेंट का है, उसका काम और कंस्ट्रक्शन जल्द ही स्टार्ट कर देगी। इस प्रोजेक्ट का नाम सोयुज वोस्तोक है। माफ़ करना अगर मैंने ये नाम गलत लिया है, तो ये एक रशियन नेम है, सो इस नाम का मतलब मत पूछना बस अब। साथ ही पुतिन ने कहा कि मॉस्को एनर्जी सेक्टर में भी क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बीजिंग और उलन बटर, जो कि मंगोलिया का कैपिटल है, के साथ अब तैयार है। रसिया इस साल 5.2 बिलियन किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रेडिक्ट कर रहा है, जो कि वैसे 20% तक की ग्रोथ होगी। अब इसमें इंडिया की बात करूं तो एससीओ समिट में पीएम मोदी ने इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग शाम 6 से 10 के बीच तक पीएम मोदी ने कई मीटिंग्स की, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट से बायलैटरल मीटिंग हुई, साथ ही उज्बेक प्रेसिडेंट और ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग हुई। फिर आखिरकार टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट और बायलैटरल कोऑपरेशन की भी बात हुई। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1:15 पर पीएम मोदी ने एससीओ समिट में स्पीच देते हुए कहा कि इंडिया में अभी तक 70,000 के करीब स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं और साथ में 100 से भी ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया में बन चुके हैं। अब वैसे आप व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि जिनको ये नहीं पता, अगर किसी स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न का टैग मिलता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंपनी अब $1 बिलियन की वैल्यू रखता है। इंडिया अभी स्टार्टअप्स के मामले में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है, बिहाइंड द US एंड चाइना, विद द 806 एंड 217 स्टार्टअप्स। चाइना को स्टार्टअप्स के मामले में इंडिया आने वाले सालों में कंपटीशन दे सकता है,
बट यूएस एक अलग ही मुकाम पर बैठा है। यूएसए के यूनिकॉर्न के आधे तक भी पहुंचना इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी बात होगी। बट हु नोज हम कहां पहुंच जाएं आगे चलकर। अब इसके साथ ही पीएम मोदी ने और भी बातें ऐड कर करके कही कि इंडियन गवर्नमेंट पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल पर फोकस कर रही है और हम इनोवेशन को सभी सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 7.5% की दर से आगे बढ़ेगी और अदर सभी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा ही रहेगी। साथ ही एक अच्छी बात यह भी है कि एससीओ की फर्स्ट इवर टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में वाराणसी को सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। ऐसा कहा गया है कि वाराणसी की हिस्ट्री एससीओ मेंबर कंट्रीज़ के साथ जुड़ती है। ये एक मेजर रीज़न है वाराणसी का इस समिट में चुने जाने का। उज्बेकिस्तान में चल रहे एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कल यानी कि 15 सितंबर को ही पहुंच गए थे। पाकिस्तानी पीएम के एससीओ समिट स्पीच में सबसे फ़नी बात यह थी कि उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद से सबसे पीड़ित देश बताया। इसके अलावा पाकिस्तान में चल रहे फ्लड्स के बारे में भी अपनी बात रखी। इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर एक्शंस के लिए सभी एससीओ मेंबर्स कंट्री को एक साथ आने के लिए कहा। साथ में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को एक डूबा हुआ देश बोला। मेरा मतलब है कि दूर से सी ऑफ वाटर जैसा दिखने वाला देश बोला। अब साथ ही अगले साल होने वाला 23rd एससीओ समिट इंडिया होस्ट करेगा। इसके पहले इस एससीओ की होस्टिंग इंडिया ने पहले कभी भी नहीं की थी, ये पहली बार ही होगा। अगले साल होने वाला ये एससीओ समिट सच में इंडियंस के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।